36 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी का जराए नहीं मिल रहे फंडिंग के, 64 करोड़ रुपए के नून लीग के नहीं मिल रहे। 12 अकाउंट स्टेट बैंक की रिपोर्ट है जो इलेक्शन कमीशन के सामने आई, स्क्रूटनी कमेटी ने हमें वो खुद रिपोर्ट दिखाई है, उसमें 12 अकाउंट्स ऐसे हैं जो नून लीग ने छुपाए हुए हैं। ये पढ़े लिखे जाहिलों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि कानून को और आइन को भी पढ़ लिया करें। और इमरान खान साहब ने तो हमेशा पाकिस्तान की लिए बाइसे फ़ख्र बने हैं, चाहे वो क्रिकेट का मैदान था, चाहे वो वेलफेयर का मैदान था, और चाहे वो सियासत का मैदान हो कि पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपना एक लोहा मनवाया है। और बतौर वज़ीर आज़म भी एक आलमी लीडर के तौर के ऊपर उभर के सामने आए, जो कहते हैं जी हम 30-30 साल से 40-40 साल से सियासत करते हैं, लेकिन झूठों की मशीन है। यानी एक होता है कि आप ज़बान से झूठ बोलते हैं, ये मैकेनिकल झूठ बोलते हैं, यानी इनकी ज़बान आटो के ऊपर है, झूठ बोली जाते हैं। और पीटीआई की तो स्क्रूटनी भी मुकम्मल हो जाती है और इलेक्शन कमीशन केस भी सुन लेता है, फैसला भी महफूज कर लेता है। और जितना चोरों का टोला है वो कहता है जी केस का फैसला सुनाओ। तो आप अपने लिए जो है वो अनोखे लाड लें कि आपको खेलने के लिए चांद चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग वालों से लाडलो जैसा सलूक तो ना करे, कानून तो सबके लिए बराबर है। इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो पेश हुए हैं पीटीआई की ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। तो बुनियादी तौर के ऊपर तो आज इलेक्शन कमीशन को इनसे ये सवाल पूछना चाहिए था कि आप आएँ, बड़े शौक़ से आएँ, 10 बार आएँ, जम आएँ, 100 बार आएँ, लेकिन मेरा आज एक सवाल है पीएमएलएन से, पीपल्स पार्टी से और जेयूआई से कि पीटीआई को तो अपनी ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात के हवाले से ना कोई एतराज़ है और हमने पूरा इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन भी किया है। पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिस जमात ने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल फंड रेजिंग का जो है वो बुनियाद रखी, जिसकी जो डोनर बेस है, जो हमारी जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ंड देते हैं, उसमें एक बड़ी तादाद जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की है। वो 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो सालाना पाकिस्तान को 32 अरब डॉलर भिजवाते हैं, और वो 32 अरब डॉलर मैं समझता हूँ कि उससे पाकिस्तान की जो डॉलर्स की नीड है उसको पूरा करने के अंदर उनका एक बड़ा अहम किरदार है। और वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अपनी सियासी जमात के तौर के ऊपर ऑन भी करते हैं, और उन्हें इमरान खान साहब से पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाने के हवाले से उनकी एक उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसकी बैरून मुल्क तंजीमें भी हैं, और बैरून मुल्क तंजीमें के साथ हमारे वहाँ पर पेइंग मेंबर्स हैं जो सालाना अपनी मेंबरशिप फ़ीस जो है वो पीटीआई को देते हैं, जो कि बैंकिंग चैनल से पैसा पाकिस्तान आता है। इसी तरीके से अंदरून मुल्क भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डोनर बेस है, और अंदरून मुल्क के अंदर भी वो तमाम रिकॉर्ड, बैंकिंग रिकॉर्ड, गोशवारे तमाम तर जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर हमने जमा करवाए हुए हैं। लेकिन एक बार बार जो है वो एक मीडिया ट्रायल की शक्ल में कुछ चीज़ें सामने आती थी, जिसमें बुनियादी तौर के ऊपर आपने देखा होगा कि कहते थे जी ये फ़ॉरेन फंडिंग केस है, फ़ॉरेन फंडिंग केस है। तो मैं ये पढ़े लिखे जाहिलों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कानून को और आइन को भी पढ़ लिया करें। पाकिस्तान के अंदर फ़ॉरेन फंडिंग के तहत पाकिस्तान की तारीख़ में एक ही जमात के ऊपर पाबंदी लगी थी, वो थी नेशनल पार्टी। और फ़ॉरेन फंडिंग का मतलब ये है कि आप किसी गैर मुल्क से या किसी गैर मुल्की ऐसी एंटिटी से पैसा लेते हैं जिससे पैसा लेकर आप मुल्क के ख़िलाफ़ काम करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये केस 2008 से 2013 के दरमियान है, इस दौरान ना तो हमने इलेक्शन का बाइकआउट किया था, ना हम इक़्तिदार में थे, और ना ही हमारे पास जो है वो मरकज़ में हुकूमत थी, ना ही उस दौरान जो है वो हमारी किसी सूबे के अंदर हुकूमत मौजूद थी। और इमरान खान साहब ने तो हमेशा पाकिस्तान की लिए बाइसे फ़ख्र बने हैं, चाहे वो क्रिकेट का मैदान था, चाहे वो वेलफेयर का मैदान था, और चाहे वो सियासत का मैदान हो कि पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपना एक लोहा मनवाया है।
और बतौर वज़ीर आज़म भी एक आलमी लीडर के तौर के ऊपर उभर के सामने आए, जो कहते हैं जी हम 30 साल से 40 साल से सियासत करते हैं, लेकिन झूठों की मशीन है। यानी एक होता है कि आप ज़ुबान से झूठ बोलते हैं, ये मैकेनिकल झूठ बोलते हैं, यानी इनकी ज़ुबान आटो के ऊपर है, झूठ बोली जाते हैं, ज़ुबान इनकी जो है वो थकती ही नहीं है। वो भी कोई सर पाँव तो लाओ, कोई एविडेंस तो लाओ, कोई उसका बैकग्राउंड तो आपके पास होना चाहिए, वो आपके पास है नहीं है। और बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से कि आज जो लोग, शायद खाकान अब्बासी मुझे नज़र आ रहे थे, अब्दुल गफूर हैदरी नज़र आ रहे थे, पीपल्स पार्टी के लोग नज़र आ रहे थे, क्या ही अच्छा होता जिनसे भी इनकी इलेक्शन कमीशन में मुलाकात हुई, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हुई है या इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी से हुई है, जिन भी ज़िम्मेदारान से इनकी मीटिंग हुई है, वो आज इनसे ये तो सवाल पूछते कि ये 4 साल से जो पीपल्स पार्टी ने अपना रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया अभी तक, नून लीग ने अपना रिकॉर्ड अभी तक जमा नहीं करवाया, इनके केसेस की भी जो है वो स्क्रूटनी हो रही है, और पीटीआई की तो स्क्रूटनी भी मुकम्मल हो जाती है, और इलेक्शन कमीशन केस भी सुन लेता है, फैसला भी महफूज कर लेता है, और जितना चोरों का टोला है वो कहता है जी केस का फैसला सुनाओ, फैसला सुनाओ। तो आप अपने लिए जो है वो अनोखे लाडले हैं कि आपको खेलने के लिए चांद चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग वालों से लाडलों जैसा सलूक तो ना करे, कानून तो सबके लिए बराबर है। हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट का 2017 का फैसला इलेक्शन कमीशन भी पढ़ ले, और ये पीडीएम की जमातें भी पढ़ लें, जिसमें उन्होंने वाज़े लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसने कोई इम्तियाजी सलूक नहीं करना, यानी बगैर किसी झकाओ के कानूनी तौर पर तवाज़ुन कायम करना है, और तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी करनी है शफाफियत के साथ, इंसाफ के साथ, फेयरली, जस्टली, ट्रांसपेरेंटली, अल्फाज लिखे हुए हैं उसके अंदर, और कानून के मुताबिक इन अकॉर्डेंस विद दी लॉ। तो ये उसके मुताबिक क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी के मुताबिक काम कर रहा है? मैं आज ये बात कह सकता हूं कि नहीं कर रहा, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस जो है उनको पीछे डाला हुआ है। अभी तक 2 महीने से स्क्रूटनी कमेटी अपनी स्क्रूटनी की हेयरिंग मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने पीपल्स पार्टी नून लीग की रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन जमातों के जो रहनुमा, जो अकबर एस बाबर को पहले पीछे से बैकिंग करके इजी लोड देते थे, आज फ्रंट के ऊपर खुल के भी सामने आ गए हैं। तो ये आज तफसीलात दे देते उसकी। 36 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी का जराए नहीं मिल रहे फंडिंग के, 64 करोड़ रुपए के नून लीग के नहीं मिल रहे। 12 अकाउंट स्टेट बैंक की रिपोर्ट है जो इलेक्शन कमीशन के सामने आई, स्क्रूटनी कमेटी ने हमें वो खुद रिपोर्ट दिखाई है, उसमें 12 अकाउंट्स ऐसे हैं जो नून लीग ने छुपाए हुए हैं। 12 अकाउंट्स नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से छुपाए हुए हैं। ये जरा सुन लें, नोट कर लें। जो स्टेट बैंक का डाटा रिकॉर्ड आया, जो हमारे सामने रखा गया, हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने, इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को एक्सेस दी गई, हमने उसकी पुरुजल की, उसमें मालूम पड़ा 12 अकाउंट्स मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन के सालाना गोशवारों से छुपाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने भी इसी तरह 11 अकाउंट्स छुपाए हुए हैं। 36 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी का हिसाब नहीं मिल रहा कि ये पैसे देने वाले लोग कौन से हैं, उनके नाम नहीं पता, उनके जराए नहीं पता। हो सकता है कि कोई पैसा स्विस बैंकों से आया हो सकता है कि ये भी नून लीग के अकाउंट्स में भी कोई कतरी खाता आ गया हो, कोई कतरी पैसे आ गए हों, क्योंकि इनकी तारीख है। बेनज़ीर शहीद अपनी किताब में ये बता चुकी हैं कि नवाज शरीफ उसामा बिन लादन से पैसे लेकर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस लेकर आए थे, बेनज़ीर की हुकूमत गिराने की कोशिश की थी। ये फजलुर रहमान के भी नुमाइंदे आज मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ये जसारत करता, ये सवाल पूछता कि ये JUI के पार्टी अकाउंट्स का तो बिल्कुल खून खाता है, कोई अकाउंट है ही नहीं है कि आपके अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं, ये पार्टी इलेक्शन कैंपेन कहाँ से करती है, ये कहाँ से आपके मदारिस जो हैं वो चल रहे हैं, ये कहाँ से आपकी सियासी फंडिंग कैंपेनें चल रही हैं। ये इतनी बड़ी ज़बान तो आपकी चलती है, बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं, हिसाब आपके पास मौजूद नहीं है। आज भी पेशावर के अंदर जो JUI का मरकज़ है, उसकी तख्ती जो है बड़ी सी, उस पर लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं कहा, ये इनकी अपनी जमात के हाफिज हुसैन अहमद साहब, मुख्तलिफ मीडिया है, कॉल करके पूछ लें, टीवीज़ के ऊपर आके बता चुके हैं कि वहाँ पर लीबिया ने फंड किया था। एक हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है, लीबिया ने इनको फंड किया था,
और तख्ती लगी हुई है कि ये फॉरेन फंडिंग तो ये है जो ये लेते रहे हैं, और फॉरेन फंडिंग लेके मुल्क के अंदर क्या फसाद कराते रहे, क्या इंतशार कराते रहे हैं। ये कहाँ से इमरान खान जो मुंतखब वज़ीर आज़म थे उनके खिलाफ लॉन्ग मार्चेस करता रहा, ये फजलुर रहमान इसके पास पैसा कहाँ से आता रहा है, ये इलेक्शन कमीशन पूछे इनसे। और आप कहते हैं जी पीटीए केस का फैसला सुनाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग का भी जेयूआई के केसेस का भी फैसला एक साथ सुनाएं। यही कानून का तकाजा है, यही कानून कहता है। कल से एक इन्होंने नई कहानी शुरू की है जी, अबराज आरिफ नकवी। 2012-13 में आरिफ नकवी के ऊपर बैरून मुल्क किसी किस्म की ना कोई तहकीकात चल रही थी, ना कोई उनके खिलाफ कोई रेफरेंस था। आरिफ नकवी जो है वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है जिस तरह बाकी पाकिस्तानी है। वेंचर कैपिटल का उनका काम था, इक्विटी का एक कामयाब बिजनेसमैन बैरून मुल्क जाकर बने। आज फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक इन्होंने स्टोरी करवाई है, उसके अंदर उसमें यह भी लिखा हुआ है कि 20 मिलियन पाउंड आरिफ नकवी ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को के इलेक्ट्रिक कंपनी के अपनी सेटलमेंट करने के लिए जो वो शेयर्स ट्रांसफ़र करके जाना चाहता था किसी और कंपनी के नाम जो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, वो इन्वेस्टमेंट आगे सेल कर रहा था। वो 20 मिलियन पाउंड जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को रिश्वत के तौर पे दिए हैं। ये फाइनेंशियल टाइम्स की व्हाट्सएप सहाफ़ी बड़ी रिपोर्टें जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। वो पैसा जो वुल्टन क्रिकेट क्लब से आया है वो तो पीटीआई के यूपीएल के बैंक अकाउंट में आया है, वो डिक्लेयर्ड है। पैसा बैंकिंग चैनल से आया, डिक्लेयर्ड है, इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में मौजूद है, उसमें कोई चीज़ छुपाने वाली नहीं थी। वो बैरून मुल्क क्रिकेट मैच हुआ इंग्लैंड के अंदर, एक दुबई के अंदर पॉलिटिकल फंड रेजर हुआ, वो पैसा आरिफ नकवी ने वहाँ पाकिस्तानियों से इकट्ठा करके अपने वुल्टन क्रिकेट क्लब से पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान में पीटीआई के यूबीएल के बैंक अकाउंट में आया और वो डिक्लेयर्ड अकाउंट है इलेक्शन कमीशन में भी, और वो पैसा भी डिक्लेयर्ड है और कहाँ खर्च हुआ उसका ऑडिट का एक एक हिसाब मौजूद है। लेकिन ये जो 20 मिलियन पाउंड की रिश्वत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मिली है, जो आज फाइनेंशियल टाइम्स में आया, ये व्हाट्सएप सहाफ़ी जो नून लीग के व्हाट्सएप के ऊपर ट्वीटें कर रहे हैं, ये ज़रा ये भी जसारत करें कि पूछें इनसे कि ये 20 मिलियन पाउंड के इलेक्ट्रिक के आरिफ नकवी से कहाँ से लिया था। 2017 में उसी फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में आज लिखा हुआ है कि डेवोस के अंदर जो है वो डेवस में स्विट्ज़रलैंड के अंदर वहाँ पर एक डिनर भी होस्ट किया गया नवाज शरीफ के एजाज़ में अबराज आरिफ नकवी की जानिब से, जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो उसके ऊपर भी कोई जवाब दे दें। और इतने यानी झूठ बोलते हैं कि शायद खाकान अब्बासी ये कह रहा था कि यूएसए में 2 कंपनियां रजिस्टर्ड है। भाई अगर आपने कानून नहीं पढ़ा फारा का, फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये तमाम चीज़ें हम इलेक्शन कमीशन को बता चुके हैं, अपना केस पेश कर चुके हैं, लेकिन जब ये मीडिया ट्रायल करते हैं तो फिर चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि यूएसए के अंदर हमारी जो कानून है 9/11 के बाद, अगर आपने आकर यूएसए में किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल लॉबी करनी है, कोई पॉलिटिकल कन्विंसिंग करनी है, या अपने डायस्पोरा को जो आपके बैरून मुल्क पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं उनको आपने मोबिलाइज करना है, एंगेज करना है, फंड रेजिंग करनी है, पॉलिटिकल लॉबी करनी है, तो आपको अपने आप को फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, फारा के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। पीटीआई वहाँ पर एलएलसी के तौर पर रजिस्टर्ड है और हर 6 महीने बाद जो भी एक्टिविटी होती है वो अमेरिका के कवानीन इतने सख्त हैं कि वो आपको उनको रिपोर्ट करना पड़ती है। तो आज तक अमेरिका के अंदर तो हमारी फंड रेजिंग के ऊपर किसी किस्म की कोई ना तहकीकात हुई है। जब हम अपना रिकॉर्ड जमा करवाते हैं वहाँ के कवानीन बड़े सख्त हैं। वहाँ ये नहीं हो सकता कि मुल्क का वज़ीर आज़म बने और वो बनते साथ डीजी FIA का पहले डायरेक्टर FIA रिजवान का पहले तबादला करे, फिर दबाव इतना डाले कि वो दबाव ना बर्दाश्त करे और वो दुनिया से चला जाए, अल्लाह को प्यारा हो जाए।